नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सतलोक स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। आज हम आए हैं सतलोक आश्रम सोजत में। यहाँ की व्यवस्था के बारे में ये जानते हैं यहाँ के सेवादारों से कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मनोज पांडे। कहाँ से आए सर? मैं गुजरात से आया हूँ। सर किस प्रकार यहाँ पे किस उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया है? ये हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा विश्व शांति महा अनुष्ठान यज्ञ का मतलब कि वो आयोजित किया गया है, जिससे विश्व में आज जगह जगह युद्ध चल रहे हैं। इसके शांति के लिए विश्व में शांति हो, भाईचारा हो, एकता हो, इसके लिए विश्व शांति महाअनुष्ठान नाम का यज्ञ आयोजित हमारे गुरुजी के द्वारा हो रहा है। उसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हुए हैं आश्रम में और हम सेवा में हैं। तो सर यहाँ क्या क्या व्यवस्था रखी गई है? हाँ मैडम, व्यवस्था तो यहाँ बहुत बढ़िया है। कहने का मतलब कि भंडारा की व्यवस्था पूरा है, नहाने का, और कोई शुल्क नहीं है। मतलब कि बिल्कुल फ्री, सब कॉस्ट ऑफ फ्री सर्विस यहाँ चलती है। और खाना पीना, भंडारा, चाय, नाश्ता। जैसे ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम है, तो देखिए अब दर्शकों को आने के लिए पानी का फुहारा लगाया गया है ठंडा ठंडा, ताकि जगत लोगों को ये ना मालूम पड़े कि भाई यहाँ पे गर्मी का कोई ऐसा कुछ वातावरण बने। और जगह जगह आप देखें यहाँ से वहाँ तक मटके लगे हुए हैं, फ्रिज लगे हुए हैं, पानी की कमी ना हो। और ऊपर से फुहारे चल रहे हैं। अंदर पूरा व्यवस्था है, कम से कम लेटरिन बाथरूम बहनों की अलग है, भाइयों की अलग है व्यवस्था। मतलब कि पूरा ऐसा व्यवस्था तो आप शायद बाहर कहीं नहीं मिल पाएगा, ऐसा व्यवस्था यहाँ पे है। सर मैं पूछना चाहूंगी कि यहाँ जो व्यवस्था है इसका कोई शुल्क लिया जाता है? नहीं, यहाँ पे मैम कोई शुल्क नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। और यहाँ पे देखिए हर जाति धर्म मजहब के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नहा रहे हैं, कोई शुल्क नहीं है। और एकदम यहाँ कोई प्रशासन भी नहीं है। और देखिए यहाँ का व्यवस्था, यहाँ का वातावरण, कि कोई आपको एक आवाज भी नहीं मिलेगा फालतू में, इतना डिसिप्लिन है। ये सब हमारे गुरुजी के ज्ञान का असर है कि इस तरह के लोग आते हैं। और देखिए वाणी चल रही है परमात्मा की। और अंदर आप जाइएगा तो अंदर भी बहुत से पब्लिक मिलेगी आपको, लेकिन कहीं कोई व्यवस्था अव्यवस्था मतलब नहीं मिलेगा। इस टाइप की यहाँ पे व्यवस्था चल रही है। देखिए सब जो बुजुर्ग आदमी है जिनको चलने में दिक्कत हो रही है, उनके लिए ऑटो टाइप का व्यवस्था किया गया है, जो कि उनको चलने में दिक्कत ना हो। यहाँ से काफी दूर, करीब करीब 5,000 मीटर जैसे गेट है, मेन गेट, तो वहाँ जाने के लिए जैसे बुजुर्ग आदमी होते हैं ना, तो उनको चलने में थोड़ा दिक्कत होती है, उनके लिए गाड़ियाँ आने में दिक्कत है। उनके लिए व्हील चेयर, देखिए आप देख सकते हैं व्हील चेयर आ रही है। तो ये व्हील चेयर की तरह से मतलब व्यवस्था, तो व्यवस्था मतलब A to Z बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल व्यवस्था। जैसे कि आप यहाँ से बाहर कहीं निकलिएगा तो ऐसा व्यवस्था आपको शायद देखने को ना मिले। सर आपके विचार हमारे चैनल पे शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ की जो व्यवस्था है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यहाँ तक कि जो विकलांग श्रद्धालु आते हैं इनको भी व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि उनको आने जाने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सतलोक स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। आज हम आए हैं सतलोक आश्रम सोजत। तो आइए जानते हैं यहाँ की व्यवस्था के बारे में और यहाँ पे कैसी व्यवस्था रखी गई है। आइए जानते हैं यहाँ के सेवादारों से कि कैसे यहाँ की व्यवस्था है और किस प्रकार से यहाँ की जो भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार सर। सत्साहिब। क्या नाम है सर आपका? छगन दास है। किस उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है? ये शांति, हाँ तो सर यहाँ पे क्या व्यवस्था है? यहाँ की व्यवस्था, कोई भी भगत आओ तो फ्री ले जाना, फ्री लाना, हर गाड़ी लगी हुई है। रेलवे से जाना रेलवे छोड़ते हैं, बस स्टेशन छोड़ते हैं, वहां से लेकर आते हैं। यहाँ खाने का पीने का कोई कमी नहीं है। भंडारा साथ में लेके जाओ, कोई भी भगत जाओ, भंडारा प्रसाद फ्री, चाहे आप कितनी पीनी चाहते हो, आपका मुंह है, कोई पैसे नहीं है, फ्री है। प्योर दूध की चाय मिलती है यहाँ पे। यहाँ गर्मी पड़ती है तो फुहारा चलता है, जैसे दवर में चलता है वैसा चलता है, एकदम ठंडक रहती है। सोने के उठने के लिए बिस्तर पूरे व्यवस्था है, स्वास्थ्य यहाँ पे लगाया, कूलर पंखा AC लगी हुई है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। बिस्तर आपको सफेद धो करके देगा, बेला बिस्तर नहीं सोएंगे यहाँ। भाईचारा एक नंबर है। किसी की बड़ी है तो इसको माँ के समान समझते हैं, छोटी है तो उनको बहन के समान समझते हैं, उनसे छोटी है तो बेटी के समान। ऐसा प्रेम भाव है। अच्छा
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ की व्यवस्था काफी अच्छी है और यहाँ पे जो पार्किंग की व्यवस्था है, यहाँ पे लाने और ले जाने की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और निःशुल्क भंडारे का आयोजन किया गया है, जहाँ रहने, खाने, सोने की आदि की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सतलोक स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। आज हम आए हैं सतलोक आश्रम सोजत में। ये आइए यहाँ के श्रद्धालुओं से जानते हैं कि यहाँ पे क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से आश्रम में भंडारे की व्यवस्था की गई है। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कहता दास, कहाँ से आया आप? बीकानेर से। यहाँ किस भंडारे का आयोजन किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? अब तो भंडारा तो हर महीने में 2 बार हो रही है। ये तो विश्व शांति के लिए भंडारा हो रहा है 3 दिन, 1, 2, 3, 4 तारीख का। यहाँ क्या क्या व्यवस्था की गई है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है। लड्डू है, जलेबी है, बूंदी है, साग है, रोटी है, दाल है, अचार है, पूड़ी है, सब चीज की व्यवस्था है। सा है, बिस्कुट है, सब चीज की व्यवस्था है। कोई कमी का नहीं। नहाने की, धोने की सब व्यवस्था है। तेल है, साबुन है, सब कुछ है। कोई दिक्कत को नहीं, कोई भगत दुख को नहीं। परमात्मा की दया है। कैसा लगा आपको? हमने बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया काम है। देश मुक्त ब्याह हो रहा है, एक पैसा लेना देना को नहीं। और लाखों आदमियों का रोग मिट गया, लाखों आदमियों का घर बस गया, नशा छूट गया। बहुत बढ़िया काम है। कुछ भी नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री है। लेना देना कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है। लेना देना की को नहीं, एक पैसा लेना को नहीं। भंडारो दिन में 3 बार करो, 4 बार करो, कोई दिक्कत को नहीं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सतलोक स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। आज हम आए सतलोक आश्रम सोजत में। आइए यहाँ के श्रद्धालु से जानते हैं यहाँ की क्या व्यवस्था है, कैसे यहाँ की व्यवस्था रखी गई है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रेवत दास है। कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट मेड़ता तहसील गांव से हूँ। अच्छा, तो ये जो भंडारे का आयोजन किया गया है, ये किस उपलक्ष्य में है? ये जो अभी विश्व में एक शांति है, उसको शांति लाने के लिए संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब जी के सेम रूप में आया हुआ है। वो भगवान है, उससे पूरा विश्व में शांति के लिए भंडारा किया जा रहा है। तो जो भंडारे में क्या क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पे? ये भंडारा में सारी व्यवस्था की हुई है। पार्किंग से ले लो, जो रास्ता में गाड़ी आने जाने के ले लो, सारी फ्री है। जैसे यहाँ पे कोई पैसा लगता ही नहीं है, कोई वस्तु तरफ का कोई एक पैसा नहीं लगता। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर साहब जी के रूप में आया हुआ है। जैसे अपने एक पुरानी सुनी हो तो आपने, जैसे सर मैं आपको पूछना चाहूंगा, जैसे आपने कबीर साहब जी आज से 600 साल पहले आए थे तो 18 लाख व्यक्ति को भंडारा देके गए 3 दिन तक। तो वही भगवान स्वयं अभी आया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा है। जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ जो भंडारे की व्यवस्था की गई है बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। पार्किंग से लेके जो भंडारे तक का जो सफर है उसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तो आप भी यहाँ आइए और इस भंडारे का आनंद लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सतलोक स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। आज हम आए हैं सतलोक आश्रम सोजत में। तो आइए जानते हैं यहाँ की व्यवस्था के बारे में। भगत जी से पूछते हैं कि कैसी यहाँ की व्यवस्था है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सलीम दास है जी। कहाँ से आए हो आप? मैं पाली जिला रायपुर तहसील से। तो यहाँ जो भंडारे का आयोजन किया गया है ये किस उपलक्ष्य में है? ये भंडारे का आयोजन विश्व शांति दिवस मनाया जा रहा है, उसके लिए अखंड पाठ का आयोजन है। तो कैसी क्या व्यवस्था है यहाँ पे, किस प्रकार से? यहाँ पे सारी व्यवस्था, जैसे गाड़ियों का पार्किंग की व्यवस्था है और भंडारे की व्यवस्था है। निःशुल्क देश रहित शादी है और रक्तदान शिविर है और देहदान है। तो यहाँ पे जो पार्किंग व्यवस्था है इसके कोई शुल्क लिया जाता है? नहीं, पार्किंग में इसमें कोई शुल्क नहीं है, पार्किंग में निःशुल्क है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चाई। जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पे जो व्यवस्था है ये बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है जिसमें निःशुल्क देहदान, नेत्रदान और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है तथा साथ ही देश मुक्त विवाह का भी आयोजन किया गया है।
जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है, 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सतलोक स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। आज हम आए हैं सतलोक आश्रम सोजत में, जहाँ पे दहेज मुक्ति विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जो कि संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से हो रहे हैं। आइए हम मिलते हैं इसी प्रकार इस जोड़े से, जिनका आज विवाह होने जा रहा है। नमस्कार मैम। साहिब जी, क्या नाम है आपका? जय श्री दासी, जी, आप कहाँ से आए? चूरू जिले से। आज जो आपका विवाह होने जा रहा है, ये आपकी मर्जी से हो रहा है या घर वालों के किसी दबाव में? जी नहीं, हमारे मर्जी से हो रहा है। मर्जी से। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गुरु जी के सानिध्य में बिना दहेज की हमारी शादी हो रही है। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे गुरु जी से नाम दीक्षा लेने के बाद प्रेरणा मिली कि दहेज में शादी करनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? हितेश दास। राजेश दास जी। जी सर, आपका जो विवाह होने जा रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई दहेज दिया जा रहा है? ना तो दहेज दिया जा रहा है ना दिया जाता है, और इसमें ये दहेज मुक्त, पूर्ण रूप से दहेज मुक्त विवाह है ये। सर, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये हम गुरु जी के सानिध्य में 5-7 सालों से है, या जब से हम आए या जब से हम देख रहे हैं, और ये सब देख के हम सीखे कि बिना दहेज के ही शादी करनी है। फिर हमने भी डिसाइड यही किया कि हम भी बिना दहेज के गुरु जी के सानिध्य में ही विवाह करेंगे। तो सर, अभी जो विवाह का आयोजन हो रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई डीजे वगैरह का रखा गया है? नहीं, इस प्रकार का कोई किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा या अलग से कोई खर्चा नहीं रखा गया, और ना ही कोई इस प्रकार कोई व्यवस्था की हुई है। ओनली फॉर गुरु जी के आश्रम में आने का 17 मिनट की रमणी होगी, उसी में हमारा पूर्ण रूप से हमारा रमणी विवाह संपन्न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सतलोक स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। आज हम आए हैं सतलोक आश्रम सोजत, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय विशाल विश्व शांति समारोह का आयोजन किया गया। आज विश्व जिस आग में जल रहा है, वह केवल देशों के बीच का संघर्ष नहीं, बल्कि इस गहरी अज्ञानता का परिणाम है। जब से आत्मा परमात्मा से बिछुड़कर काल ब्रह्म के इस लोक में आ फंसी है, काल ने 84 लाख योनियां बनाकर जीवों को जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र में फंसा दिया है, और धीरे धीरे हमारा धर्म, जाति और देश, सीमाओं आदि के नाम पर विभाजन कर दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा विश्व कल्याण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विश्व के शुभ चिंतक संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान से विश्व में शांति व आपसी भाईचारा स्थापित होगा। सत्य ज्ञान, परमात्मा का भय और मर्यादा, शास्त्रानुकूल भक्ति, कर्मों का नाश, अखंड विश्व शांति, परमेश्वरीय शक्ति, अहिंसा और प्रेम का संदेश। तत्व ज्ञान के अनुसार किसी भी जीव को कष्ट देना पाप है, जिससे हिंसा, युद्ध और आतंकवाद की जड़ समाप्त होती है। अहिंसा और प्रेम का संदेश तत्व ज्ञान के अनुसार किसी भी जीव को कष्ट देना पाप है, जिससे हिंसा, युद्ध और आतंकवाद की जड़ समाप्ति होती है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सतलोक स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। आज हम आए हैं सतलोक आश्रम सोजत। तो आइए जानते हैं यहाँ की व्यवस्था के बारे में। यहाँ पे आए दर्शकों को से पूछते हैं कि क्या व्यवस्था है यहाँ की। तो मैम से मिलते हैं, इनसे पूछते हैं कैसी क्या व्यवस्था है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कहाँ से हो? हम टोंक से हैं। तो कैसे क्या व्यवस्था है यहाँ की? जी, यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे जो भी सारी सुविधा है वो सारी निःशुल्क है। यहाँ पे किसी चीज का कोई पैसा नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। खाना पीना सब निःशुल्क है, किसी चीज का कोई पैसा नहीं है। बाथरूम, खाना पीना, सारी सुविधा बहुत बढ़िया है यहाँ की। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। तो ये जो विशाल भंडारा रखा गया है आयोजन, ये किस उपलक्ष्य में है? ये संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व शांति समागम के उपलक्ष्य में ये भंडारा आयोजित किया है, जिसके अंदर पूरे विश्व में शांति का समावेश करना है। जैसा कि हमने देखा कि भंडारा किस उपलक्ष्य में रखा गया है, और मैम ने जैसे बताया कि यहाँ सब कुछ निःशुल्क है और विश्व शांति के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया है।
आइए मैम से पूछते हैं। नमस्कार मैम। सर सही कहाँ से हो? अजमेर जिला से। क्या यहाँ के कैसी व्यवस्था है? यहाँ की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। यहाँ जैसी व्यवस्था कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इतना कि यहाँ पे साफ सफाई हर चीज निःशुल्क है। यहाँ पे सारी चीजें खाना पीना रहन सहन सब। कैसा लगा आपको? यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ है ना दिनादय की रमणीय होगी आज। और यहाँ बहुत ही अच्छा है सब। तो जैसा मैम ने बताया कि यहाँ सब बहुत अच्छी व्यवस्था है, निःशुल्क भंडारे का आयोजन किया गया है। और आइए जानते हैं और दर्शकों से कि कैसी व्यवस्था है यहाँ पे।